हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और पार्ट नंबर 4 हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक ऐसा चैप्टर जो थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं, लेकिन चीज़ें ठीक है। इसमें ना टाइप बहुत सारे हैं, इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से चीज़ों को कवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग अगर जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाएंगे तो चैप्टर डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। एक होमवर्क दिया था भाई कल मैंने आपको, तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता दो। क्या आप लोगों का आया था? एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति की कहानी हम लोगों की चल रही थी, और काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर चुके हैं। कल से हम लोग इस चैप्टर में जो ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी संबंधित सवाल हैं उनको करेंगे, है ना। तो सवाल करा, किसी यात्रा का 1/4 सफर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 1/3 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और बाकी बची यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा का औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा? देखो यहां हमें ना दूरी नहीं दी, कितनी दूरी है, बस ये बोल दिया कि किसी यात्रा का 1/4 भाग इतनी स्पीड से, 1/3 भाग इतनी स्पीड से, और जो बच गया है वो 50 की रफ्तार से तय किया जाता है। तो बताओ पूरे यात्रा में एवरेज स्पीड क्या होगी? औसत गति के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो चलिए सबसे पहले इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, जो दूरी का 1/4 है इसको लिखो यहां पर। उसने आगे बोला है कि दूरी का 1/3 हिस्सा, 1/3 को भी यहां पर लिखो। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले ना कुछ दूरी मानकर चलते हैं, कुछ दूरी मानकर चलते हैं कि वो दूरी एक्चुअल में क्या हो सकती है। ओके, तो उसके लिए जितने भी हिस्सों में उसने डिवाइड किया हुआ है वो हिस्से मैंने लिख दिए, 1/4 और 1/3। अब क्या करना है, ये 4 और 3 इनका एलसीएम ले लो। तो भैया एलसीएम इनका आ गया 12। तो आप मान लो कि जो हमारी दूरी है ना, जो हमारी कुल दूरी है वो दूरी हो जाएगी 12D। मान लो 12D, मान लो कि कुल दूरी जो है वो 12D है। अब कुल दूरी जैसे ही मैंने माना तो सवाल ने बोला, फिर से सवाल को पढ़ो। उसने कहा यात्रा का 1/4 हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 12D का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3D। 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा 12D का? आप कहेंगे सर 4D। और जो रिमेनिंग यानी कि शेष हिस्सा बच गया है, तो 4 और 3 7, 12 में से 7 गए तो रिमेनिंग जो हिस्सा है वो बचेगा 5D। ये हमारा रिमेनिंग हिस्सा है। अब सवाल में अपना वही तरीका लगा दो कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितनी है बच्चे? 12D बटे, अब हम निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। तो हमने ऊपर क्या रखा, हमने रखा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कुल दूरी, और नीचे रखेंगे कुल समय। अब समय तो अलग अलग निकालना पड़ेगा भाई। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि जो 1/4 दूरी है ना वो 45 की रफ्तार से तय करता है। 1/4 दूरी कितनी है? 3D, और बटे 45, भाई दूरी बटे चाल। जो 1/3 दूरी है यानी कि 4D, वो 48 की रफ्तार से, और जो दूरी बच गई है वो 50 की रफ्तार से, यानी कि 5D अपॉन 50। ये आपने सॉल्व करना है और यहां से आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो चीजें थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकती है लेकिन हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। देखो यहां 3 से कटेगा 15 बार, 4 से कटेगा 12 बार, और 5 से कटेगा 10 बार। यहां से D कॉमन ले लो, तो 12D अपॉन, तीनों से मैंने D कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10। तो 15, 12 और 10 का एलसीएम 60 आपने ले लिया। 15 चौके 60,
12 पंजे 60 और 10 छिक्के 60, है ना। डी से डी कट गया, ये आ गया 12 बटे 5 4 9, 9 और 6 15, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 15 चौके 60 और 12 चौके 48। ठीक है भाई, ये आ गया 48। हमारा आंसर कितना है 48। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम पता है आपको कहां आई होगी, मैं बताता हूं। 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10 को जोड़ने में जो मैंने ये जोड़ा है, तो मैं अलग से आपको बता देता हूं। 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10, इस तरह के जोड़ने में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम बनती है। करना क्या होता है, तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, और वो नीचे रख दो। फिर पहला स्टेप क्या करना है, जो ये 60 है ना, 60/15 करो। 60/15 कितना आ गया 4, और इस 4 की गुणा इसके न्यूमरेटर में कर दो, तो कितना आ गया 4, यहां लिख दो, प्लस ऐसे ही 60/12 करो, कितना आ गया 12 पंजे 60, और इस 5 की गुणा इसके न्यूमरेटर में करो, 5 एकम 5, यहां लिख दो। ऐसे ही 60/10 करो, 10 छिक्के 60, और 6 की गुणा इसके न्यूमरेटर में कर दो, ये आ गया 6 एकम 6। ये सब चीज लिख के नहीं करना है आपने, ये आपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। तो यही चीज मैंने डायरेक्ट यहां पर लिखी थी, ये वाली। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 48। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में बना एक अच्छा लेवल का सवाल, तो ये उसके लिए प्रबल दावेदार होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं भाई। 3-4 क्वेश्चन अभी हमारे एवरेज स्पीड के बचे हुए हैं, ये करके फिर मैं आपको एक अगले टाइप की तरफ लेकर चलूंगा। ये सवाल देखिए, सवाल है कि रुखसाना 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से शहर गई, लेकिन उसी रास्ते से वापस आते समय उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे थी। सेम रास्ते से घर से शहर गई और उसी रास्ते से वापस आ गई। अरे सर, ये तो वही वाली बात हो गई कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना और वापस आ जाना। एवरेज स्पीड होता है 2ab अपॉन a प्लस b, है ना। उसने कहा कि आने जाने में उसे टोटल जो है 16.5 घंटे लगे, तो आपसे कह रहा है कि रुखसाना शहर से कितनी दूर रहती है। चलो यहां पर हम जानते हैं कि ये उसका होम है, ये मार्केट है, तो घर से मार्केट गई। मैंने कहा डी यूनिट डिस्टेंस, वो घर से मार्केट गई कितने की रफ्तार से, 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और मार्केट से घर आई 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। सवाल ने आपसे बोला कि जाने में और आने में टोटल उसको 16.5 घंटे लगे, 16.5 घंटे। अब आप एक बात जानते हैं कि जब भी ऐसा केस आपको मिले तो वहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b, और एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई हमें यह जरूरत क्यों पड़ी, देखो एवरेज स्पीड का ही मतलब 2ab अपॉन a प्लस b होता है, और एवरेज स्पीड का ही मतलब कुल दूरी बटे कुल समय होता है। मैं इन दोनों को बराबर करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे दोनों की गति दी हुई है a b की, मुझे कुल समय दिया हुआ है 16.5 घंटे, तो यहां से मैं कुल दूरी निकाल लूंगा, और मुझसे तो एक साइड की दूरी पूछी है, घर से शहर की दूरी, उसको आधा कर दूंगा, इसीलिए मैंने इन दोनों को बराबर किया। तो 2ab यानी कि 2 गुणा 6 गुणा 5 अपॉन 6 प्लस 5, और कुल दूरी कितनी है बच्चे, टोटल डिस्टेंस, देखो डी जाने का और डी आने का, तो टोटल डिस्टेंस है 2d, और टोटल टाइम कितना लगा है 16 दूनी 32 और 1 33/2 घंटे। ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना होगा 6 पंजे 30 दूनी 60 बटे 11 बराबर 2 दूनी 4d बटे 33। तो 11 से कटेगा 11 तिया 33, 4 से कटेगा 15 चौके 60, और क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 15 की 3 में, तो d कितना मिलेगा 15 तिया 45। तो हमारा जवाब है 45 किलोमीटर उसके घर से
उसके मार्केट की दूरी। कोई दिक्कत है बच्चे? आगे बढ़े। यस, दो तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें, कैसे देखते हैं जरा। ये सवाल देखिए, एवरेज स्पीड का ही है ये भी। बताओ बताओ बताओ, 2D कैसे आया बच्चे? कुल दूरी होती है, देखो आप घर से मार्केट जाओ, 2 किलोमीटर है आपके घर से और मार्केट, और वापस आ जाओ, और मैं आपसे पूछूं कितने किलोमीटर तुम चले हो, तो आप 2 किलोमीटर कहोगे या 4 किलोमीटर? सर 4 किलोमीटर कहेंगे, क्यों? क्योंकि सर घर से मार्केट 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर ही वापस आया, तो 2 और 2 4 किलोमीटर। तो कुल दूरी अगर हमें निकालनी होती है तो जाने का भी डी और आने का भी डी, डी प्लस डी, 2D। ओके, चलो ये सवाल करो। सवाल करा है, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 14 किलोमीटर प्रति घंटे और 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति बतानी है, क्या होगी? बताओ, एवरेज स्पीड। देखो बच्चे, समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। पढ़ेंगे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ये भुजा भी अगर मैं डी मान लूं, ये पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी, या एक्स वाई जेड मान लेते हैं, है ना, एक्स वाई और जेड तीनों पॉइंट। भाई यहां से यहां की दूरी डी, वाई से जेड की दूरी भी डी, और जेड से एक्स की दूरी भी डी। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। अब कह रहा है कि वो 12 किलोमीटर 14 और 28 की रफ्तार से तीनों भुजाओं पर चलता है, यानी कि पहली भुजा पर आया है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 14 और फिर यहां से यहां 28। आपको बताना है उसकी एवरेज स्पीड। बड़ा आसान है, अभी तो थोड़ी देर पहले किया था वो हमने 3 वाला, कि भाई एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल होता है बच्चे कुल दूरी बटे कुल समय। अगर मैं टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी की बात करूंगा तो डी, डी और डी कितना आ जाएगा? 3D। अब समय जो निकालेंगे अलग अलग निकालेंगे। यहां से यहां तक का समय कितना है? दूरी बटे चाल, यानी कि डी बटे 12। यहां से यहां तक का समय कितना है? दूरी बटे चाल, यानी कि डी बटे 14। और यहां से यहां तक का समय कितना है? दूरी बटे चाल, यानी कि डी बटे 28। ओके, अब क्या करना है, यहां से डी कॉमन ले लो ऊपर से, ये इस बार यहां से, तो 3D अपॉन डी अगर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा देखो 12, 14 और 28 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12, 14 और 28 ये आ जाएगा 84। क्या करना है? 12 सत्ते 84 और 7 एकम 7 प्लस 14 छिंग 84 और 6 एकम 6, 28 तिया 84 और 3 एकम 3 और बटे एलसीएम कर देना है 84। डी से डी कट गया, क्या मिलेगा? 84 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 84 बटे 7 और 6 13, 13 और 3 16। ये जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 तिया 63 बटे 4, तो 15 पॉइंट समथिंग जाएगा। 3 4 सत्ते 28, 75। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। ओके, आ गया सभी का, वेरी गुड। एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल देखिए भाई जरा।
सवाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः पार करता है, यानी कि डायगनली वो उसको पार कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहां थोड़ी सी ना मेंसुरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी। कि वर्गाकार मैदान कह रहा है, तो वर्ग होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है दो आसन्न भुजाओं में, एडजेसेंट साइड में। तो इसका विकर्ण होता है ये, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल। क्या बोलते हैं जिसको इंग्लिश में? डायगोनल विकर्ण। और इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, इसका जो एरिया होता है, देखो वर्ग का एरिया सभी जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं? भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं विकर्ण की फॉर्म में लिखूं तो एरिया d स्क्वायर बटा 2, ये भी आपका विकर्ण के फॉर्म में वर्ग का एरिया होता है कि विकर्ण का वर्ग बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब सवाल ने आपसे बोला है कि व्यक्ति जो है ना डायगनली चलता है, यानी कि यहां से और यहां उसे पहुंचना है और इस रास्ते से जाएगा, और उसकी जो चाल है बच्चे वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। भाई यहां से यहां अगर मैं उसकी चाल आपसे पूछूं कितनी है, आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और सवाल में आपसे बोला है कि वो 5 मिनट में पहुंच जाता है। समय कितना है? 5 मिनट्स। अब आपसे मैदान का जो क्षेत्रफल है ना वो मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप पता है क्या करिए, आप ना यहां से यहां तक की दूरी निकालिए, और वो भी मीटर में। किसमें बच्चे? वो भी मीटर में निकालो। क्यों? यहां से यहां की दूरी मीटर में आएगी तो यहां रख के हम एरिया सीधा निकाल देंगे। लेकिन यहां तो यूनिट गड़बड़ में है कि भाई चाल तो 3 किलोमीटर पर आवर है और समय जो है 5 मिनट है। समय जो है वो 5 मिनट है। क्या करें? सबको चेंज करो, सबको चेंज करना पड़ेगा भैया। चलो देखते हैं कि भाई हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। भाई मीटर पर सेकंड के लिए तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? मीटर पर सेकंड में बदल दिया। और ये 5 मिनट का समय है। इस 5 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूंगा तो मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा। मिनट को अगर सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, बस अब यहां से जो भी दूरी आएगी वो मीटर में आएगी। तो काटा पीटा करो भैया। 3 छिंग 18, 6 धाम 60 और 5 पूरे 25 धाम 250। यानी कि जो दूरी हमको मिली है, डायगोनल की जो वैल्यू मिली है यहां से यहां तक, वो 250 मीटर है। 250 मीटर। अब बस एरिया यहां रख दो। एरिया पूछा है आपसे 250 का स्क्वायर बटा 2। देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, भाई इस 25 का, और एक जीरो का वर्ग मतलब 2 जीरो, और बटे 2। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, यानी कि 31,250 मीटर जो होगी वो इसका क्षेत्रफल होगा इस वर्ग का, मीटर स्क्वायर। तो ऐसे सवाल भी अक्सर पूछे जा सकते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है। चलिए आते हैं बच्चे अगले टाइप की तरफ, और थोड़ा सा आसान टाइप कह सकते हो। इसको मैं सवाल से ही आपको बताऊंगा। ये सवाल देखिए जरा। ऐसा सवाल मतलब कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा इस तरह के सवालों का। आप जस्ट सवाल को पढ़ो। सर जी 18 कहां से आया? लखविंदर सिंह, ऐसी बात करोगे तुम भाई? अब शुरू से क्लास नहीं देखी ना तुमने? यस, देखो पता चलेगा 5 कहां से आया, 18 कहां से आया।
क्या सर भुजा नहीं निकाल सकते? भुजा निकाल सकते हो। अब आपने विकर्ण निकाल लिया 250, फिर विकर्ण से भुजा निकालो, फिर उसका वर्ग करो। अननेसेसरी तो 2 स्टेप बढ़ाने हैं आपको। सीधा याद रखो ना कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 भी होता है। हाँ, भुजा का स्क्वायर भी होता है, लेकिन विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 भी वर्ग का एरिया होता है। तो किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, रुके बिना। और अगर रुक रुक कर चले, अगर रुक रुक कर चले तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, कह रहा बताओ वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। अगर बिना रुके चलेगा तो उसकी जो चाल होगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, और अगर रुक रुक कर चलेगा तो उसकी एवरेज स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है बताओ पूरी दूरी के लिए वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुका है। ओके, तो बच्चे ऐसे सवालों कि में जो रुकने का समय होता है ना, रुकने का जो समय होता है, रुकने का समय वो होता है तेज गति माइनस धीमी गति, तेज गति माइनस धीमी गति अपॉन तेज गति और इंटू 60। इतने मिनट प्रति घंटे, इतने मिनट प्रति घंटे के लिए वो जो ट्रेन है या जो व्यक्ति है वो रुकेगा। बस याद रखना है, तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति गुणा 60। इतने मिनट प्रति घंटे रुकेगा, यानी कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगा, डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो आपको मिलने वाला है। तो यहां तेज गति कितनी है बच्चे 80, धीमी कितनी है 60, और तेज कितनी है 80 और गुणा 60। तो यह आएगा 20 बटे 80 गुणा 60, 20 तिया 60, सॉरी 20 चौके 80 और 4 से जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 15 मिनट प्रति घंटे वो व्यक्ति जो है रुकेगा। 1 घंटे में 15 मिनट के लिए रुकेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये सवाल बताओ जरा। देखो, बिना रुके कोई ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और रुक रुक कर 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो हर घंटे यह ट्रेन औसतन कितने मिनट के लिए रुकेगी। अगेन आपने सीधा क्या करना है बच्चे, तेज गति 65, धीमी गति 52 बटे तेज गति 65 और गुणा 60। यह आ जाएगा आपका 13 बटे 65 गुणा 60। तो 13 पंजे 65 और 5 से जाएगा 12 पंजे 60। तो 12 मिनट प्रति घंटे के लिए ये जो ट्रेन है ये रुकेगी। ओके, एक और सवाल दूं, ये सवाल देख लीजिए। सवाल है, बिना रुके कोई ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है बिना रुके, और रुक रुक कर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो हर घंटे यह ट्रेन औसतन 6 मिनट रुकती है। तो बताओ x का मान क्या होगा। देखो, जब ट्रेन बिना रुके दौड़ रही है ना तो उसकी चाल ज्यादा होगी, और जब रुक रुक कर दौड़ रही है तो उसकी औसतन चाल कम होगी। इसका मतलब है जो x की वैल्यू है ना 80 से तो कम ही है। तो हम जब अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति और गुणा 60 और बराबर कितना मिनट आ गया, 6 मिनट प्रति घंटे बराबर 6।
तो यहां से आपको क्या करना है, बस x का मान निकालना है और कुछ भी नहीं है। तो यहां से जाएगा 20 तिया 60 और 20 चौके 80, 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 80 माइनस एक्स बराबर 8। तो x कितना आ जाएगा, 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 8 यानी कि 72। सभी का आ गया, वेरी गुड। चलो एक और टाइप आपको मैं कराता हूं। कल बच्चे हम ट्रेन वाले सवाल शुरू करेंगे और कल का पूरा दिन ट्रेन वाले सवालों में ही जाएगा और परसों का भी लगभग पूरा दिन, हो सकता है कल की पूरी क्लास और परसों की आधी क्लास ट्रेन वाले सवालों में ही हमारी जाए। तो अभी 2 क्लास तो कम से भी कम इस चैप्टर में लगनी है, मिनिमम 2, 3 भी हो सकती हैं। तो 2 तो क्लास कम से कम इस चैप्टर में अभी लगना है। इसके बाद फिर हम बोट एंड स्ट्रीम और फिर आपका जो अर्थमेटिक अंक गणित वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 25 सवालों में से अगर मैं आपसे कहूं तो 19 से 20 सवाल का मटेरियल आपका तैयार हो चुका होगा। बाकी जो 5 से 6 सवाल बचते हैं, एडवांस मैथ से केवल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एएलपी और जो टेक्नीशियन की आप तैयारी कर रहे हैं, 5 से 6 सवालों के लिए कितना बड़ा एडवांस मैथ पढ़ना पड़ता है, ज्योमेट्री पढ़ना, मेंसुरेशन पढ़ना, अलजेब्रा पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, केवल 4, 5, 6 सवालों के लिए। तो हम मतलब मैं उतना डीप जाकर आपको एडवांस मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ऊपर ऊपर से जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है चीज़ें, वो चीज़ आपको मैं रिवाइज करा दूंगा। क्योंकि एडवांस मैथ को अगर हम बहुत डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, जितना डिटेल में हमने अर्थमेटिक को पढ़ा है, तो अगले फिर हमें 2 से 2.5 महीने चाहिए होंगे कम से कम। तो 2.5 महीने में हम केवल 5 नंबर का मटेरियल पढ़ें, इस बात का कोई सेंस तो बनता नहीं है ना। तो मैं आपको मतलब एक बोल सकते हैं ना एडवांस मैथ का निचोड़ हर चैप्टर का वो कराऊंगा। ऐसा नहीं कुछ छोड़ूंगा या जो भी है, मतलब जो भी मुझे लगेगा। अब मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस अभी कर रहा हूँ आपके एडवांस मैथ की, तो वहाँ से जो भी मुझे लगेगा, रेलवे के हर एग्जाम की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। हर एग्जाम में रेलवे के में एडवांस मैथ से क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा रहा है उसकी समरी बनाकर आपके नोट्स तैयार करूंगा मैं, डोंट वरी। देखो टाइप 8 पे 7 पे चलते हैं बच्चे, किस तरह के सवाल हैं जरा देखो। सरलीकरण हाँ करेंगे, नंबर सिस्टम सरलीकरण, सर्च इंडेसिस, घातांक करनी, सांख्यिकी भी करेंगे, वहां से भी एक सवाल बनता है सांख्यिकी से, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स से भी एक सवाल आपका डेफिनेटली बनता है ना, जो मीन, मॉड, मीडियन, मीन डेविएशन है ना, मीडियन का डेविएशन, ये सब से एक सवाल आपका कंफर्म बनता ही बनता है। तो वो भी आपको मैं कराऊंगा, उसके लिए भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। कंफर्म रेलवे का मैंने जो भी एनालिसिस किया, मैंने देखा कि यार सांख्यिकी से एक सवाल तो बना ही बना है, मीन मॉड मीडियन का एक सवाल तो दिया ही दिया है उन्होंने हर शिफ्ट में, मोस्टली शिफ्ट में। तो वो भी करेंगे, सब कुछ दिमाग में है, टेंशन ना लो आप। मैथ प्रैक्टिस सेट चालू हो तो गए भाई, मुझसे ही कराओगे सब कुछ। देखो कह रहा निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर आने जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा। देखो ये जो सवाल है ना, आप इसको पढ़ो, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं सवाल का है क्या। बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, 2 पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब हुआ क्या कि निधि जो है पैदल तो चल के गई है, वॉकिंग, और वापिस आई है साइकिल से। भाई वॉकिंग गई और साइकिल से वापिस आई, तो टोटल टाइम उसको लगा है 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल चल के गई और वापिस साइकिल से आई, तो टोटल टाइम लगा 3 घंटे 45 मिनट। और अगर वो दोनों तरफ
अगर दोनों तरफ चलकर जाए, मतलब चलकर जाए और चलकर ही वापस आए, साइकिल से नहीं, पैदल वॉकिंग एंड वॉकिंग रिटर्न, तो उसे 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर जाए भी वॉकिंग और आए भी वॉकिंग तो टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे 20 मिनट। अगर मैं इसको कहूंगा W प्लस W 2W बराबर 4 घंटे 20 मिनट, तो W का मान यहां से कितना हो जाएगा? W का मान हो जाएगा भाई 4 घंटे 20 मिनट का आधा कितना हो जाएगा? 2 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट का आधा कितना होता है बच्चे? 2 घंटे 10 मिनट होता है कि नहीं? यस भाई, उसने बोला है ना कि अगर दोनों तरफ चलकर जाए तो 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो मैंने कहा वॉकिंग प्लस वॉकिंग 4 घंटे 20 मिनट, 2W 4 घंटे 20 मिनट, तो W हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट का आधा, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट। तो वॉकिंग में लगने वाला समय आपको मिल गया। तो आप इसको यहां टिका दो तो साइकिल वाला समय आपको मिल जाएगा। भाई यहां से अगर मैं साइकिल का समय पूछूंगा तो 3 घंटे 45 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट घटाओगे। भाई 3 घंटे 45 मिनट में से आप 2 घंटे 10 मिनट घटा दो तो आपको साइकिल से जाने वाला समय मिल जाएगा 1 घंटा और 35 मिनट। यानी कि 1 घंटे 35 मिनट उसको साइकिल से लगते हैं एक तरफ जाने में। अब आपसे कह रहा है कि अगर दोनों तरफ ही साइकिल से जाए, यानी कि जाए भी साइकिल से और आए भी साइकिल से, तो इसका डबल कर दो। दोनों तरफ पूछ रहा है तो C का मान अगर 1 घंटे 35 मिनट आ गया तो दोनों तरफ कह रहा है तो इसका डबल कर देंगे तो कितना आएगा? 2 घंटे, इसका डबल, और 35 मिनट का मतलब है 70 मिनट। और 70 मिनट को मैं कह सकता हूं 1 घंटा 10 मिनट, और 1 घंटा इसमें जुड़ेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मतलब माइंड वाला सवाल है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कैलकुलेशन इसमें करनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए सवाल करा, निधि एक स्थान से चलकर गई और साइकिल से वापस आई, टोटल उसे 3 घंटे 45 मिनट लगे। मैंने लिख दिया वॉकिंग प्लस साइकिल इतना। करा अगर दोनों तरफ ही चलकर जाए तो उसको लगेगा 4 घंटे 20 मिनट, तो वॉकिंग प्लस वॉकिंग 4 घंटे 20 मिनट, 2W 4 घंटे 20 मिनट, तो यहां से W कितना आ गया? इसका हाफ, 2 घंटे 10 मिनट, हाफ। यानी कि एक साइड अगर वो पैदल चल के जाती है तो उसे 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं एक साइड में। मैंने इसकी वैल्यू यहां रख दी और इसको जाकर उधर माइनस किया तो साइकिल का समय मिल गया मुझे 3 घंटे 45 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट हटाया तो 1 घंटे 35 मिनट। यानी कि साइकिल से एक जो साइड का टाइम है वो हमको मिल गया। कह रहा दोनों तरफ अगर साइकिल से जाए तो डबल कर दो इसको, 1 घंटे का 2 घंटे, 35 मिनट का 70 मिनट। 70 मिनट को मैंने 1 घंटे 10 मिनट बोला और वो 1 घंटे इसमें जुड़ गया तो 3 घंटे 10 मिनट आप कह सकते हो। एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल करिए जरा। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इसका डबल कर दें। हम क्या करते हैं, मैं इसको, हाँ एक बच्चे ने बहुत अच्छा बात कही है, चलो ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हो। देखो अपना अपना दिमाग आप यूज करोगे तो बहुत सारी नई चीजें आपकी निकल के आएंगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए? दोनों तरफ साइकिल का समय चाहिए, तो हमको चाहिए 2C का मान। हमको क्या चाहिए? 2C की वैल्यू हमको चाहिए। तो हम क्या करें सर, ऐसा ना करें कि इसका डबल कर दें। अगर हम इसका डबल करेंगे तो 2W प्लस 2C, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है फिर हमको। तो 2W प्लस 2C बराबर 3 घंटे का डबल 6 घंटे और 45 का डबल 90 मिनट। 90 मिनट, ठीक है सर, इसका डबल कर दिया और इसमें से हमने 2W की वैल्यू यहां उधर जाकर माइनस कर दी तो 2C का हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। 6 घंटे 90 मिनट में से 4 घंटे 20 मिनट माइनस कर दो, है ना। 2W की वैल्यू यहां रख के उसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2 घंटे और 70 मिनट। और वही
कि 70 मिनट को 1 घंटे 10 मिनट कहेंगे, ये हो जाएगा 3 घंटे 10 मिनट। यस, बिल्कुल कर सकते हो ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको थोड़ा सा 1-2 स्टेप आपके बच जाएंगे। तो रहमान एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगते हैं। हालांकि यदि वह दोनों तरफ यात्रा सवारी द्वारा करता तो उसे 5 घंटे बच जाते, यानी कि 5 घंटे पहले की तुलना में कम लगते। तो दोनों ओर यात्रा अगर पैदल करे तो कितना समय लगेगा? चलो देखते हैं। भाई रहमान कह रहा है कि यहां से यहां जाएगा और वापस आएगा, तो कह रहा है कि पैदल गया और सवारी से वापस आया, यानी कि वॉकिंग गया और सवारी यानी कि मान लो एस, सवारी से वापस आया, टोटल टाइम लगे 10 घंटे। कह रहा है कि अगर वह दोनों तरफ सवारी से जाए यानी कि एस प्लस एस, तो उसको 5 घंटे बच जाएंगे। तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 घंटे। तो आप कह सकते हो सर 2s बराबर आ गया 5 घंटे, 5 आवर्स। दोनों तरफ अगर सवारी से जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे। अब हमसे पूछा है कि दोनों तरफ अगर पैदल जाएगा, तो यानी कि 2w का मान हमसे पूछा है, 2w का। तो बिल्कुल सही बात है, उस भाई की बात भी सही थी कि सर हमको 2w की वैल्यू चाहिए। तो हम अगर इसको डबल कर दें तो 2w प्लस 2s, तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा यानी कि 20 घंटे। हमने इसको डबल कर दिया, डबल, और फिर यहां से 2s की वैल्यू उधर जाकर माइनस कर दी, तो 2w कितना आ जाएगा? 20 माइनस 5 यानी कि 15 घंटे। तो दोनों तरफ अगर वो पैदल जाएगा तो उसको 15 घंटे लगेंगे। ओके, ये सवाल देखिए। 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट है। सवाल कर रहा है मिसेज विजया को अपने शुरुआती स्थान से एक निश्चित गंतव्य स्थान तक पैदल जाने और पुनः दौड़कर आने में, रनिंग, देखो गई तो वॉकिंग है भाई, पैदल और वापस रनिंग, तो पैदल जाने में और रनिंग से वापस आने में टोटल उसको लगे हैं 1 घंटा 50 मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वह दोनों ओर जाने में और आने में पैदल चले तो भाई साहब उसे 12 घंटे 20 मिनट लगेंगे, यानी कि पैदल दोनों तरफ, तो उसको लगेंगे 12 घंटे 20 मिनट। हमको क्या निकालना है कि दोनों तरफ अगर दौड़कर जाए, दोनों ओर अगर दौड़कर जाएगा, तो भाई हमसे पूछ रहा है 2 रनिंग, 2 आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, जाने में भी आर और आने में भी आर। तो यहां से 2w कितना आ गया? 12 घंटे 20 मिनट। हम क्या करेंगे कि इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो। तो इसको अगर हम डबल कर रहे हैं तो 2w प्लस 2r, ये हो जाएगा 2 घंटे और 100 मिनट। बच्चे 100 मिनट को भी थोड़ा सा तोड़ लो, 100 मिनट को मैं क्या कह सकता हूं? 60 मिनट और प्लस 40 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा इधर जुड़ जाएगा, तो 3 घंटे 40 मिनट हम इसको कह सकते हैं। 3 घंटे 40 मिनट है ना। 100 मिनट को मैंने 60 और 40 में तोड़ा और 60 मिनट का 1 घंटा बनाकर इसमें जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गई 2w और 2r की वैल्यू। हम इस 2w की जो वैल्यू दी हुई है, हम, कुछ गड़बड़ है यार इसमें, है ना, कुछ गड़बड़ तो है समय में, क्योंकि इसमें से ये माइनस होगा ही नहीं 2r की वैल्यू, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। फिर यहां ये 1 घंटा नहीं है, क्योंकि यहां गायब है ना हिंदी में, तो तथा क्यों कह रहा है ना कि पता नहीं कितने घंटे और तथा 50 मिनट, तो मैंने यहां से देखा तो कुछ तो यहां गड़बड़ है, कुछ तो सवाल में गड़बड़ है जी।
देखूं एक बार ओरिजिनल से चेक करके। चलो मैं देखता हूं, मैं एक बार ओरिजिनल से मैच कर लेता हूं, डोंट वरी। सवाल है 53। अब करना है एक बार सवाल को जरा, 9 घंटे 50 मिनट अब करना। तो वो कह रहा है कि अगर वो पैदल चल के जाए और दौड़कर वापस आए तो उसको लगते हैं 9 घंटे 50 मिनट, और अगर दोनों तरफ वो पैदल जाए तो उसको लगते हैं 12 घंटे 20 मिनट। यानी कि 2W की वैल्यू हमको मिल गई। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 2R की वैल्यू दोनों तरफ दौड़ के। तो हम इसका डबल कर देंगे, तो 2W प्लस 2R बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 घंटे और 50 दूनी 100 मिनट, है ना। इसका डबल कर दिया हमने, डबल। और फिर 2W की वैल्यू इसमें से माइनस कर दी, तो 2R की वैल्यू कितनी आएगी, 18 घंटे 100 मिनट और उसमें से 12 घंटे 20 मिनट माइनस कर दो। तो आप कहेंगे सर 6 घंटे और 80 मिनट। 80 मिनट को मैं क्या कह सकता हूं, 1 घंटे 20 मिनट। 80 मिनट को क्या कह सकते हैं, 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 7 घंटे 20 मिनट हमारा जवाब हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में है क्या, ये रहा, उसको 9 कर लेना, ठीक है, ओके। ठीक है, ये सवाल आपके लिए अब मैं दे देता हूं बच्चे होमवर्क, क्योंकि क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया था वो सारे खत्म हो चुके हैं। यही थे ट्रेन से पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे। तो ट्रेन आज मैं शुरू कर नहीं सकता था, मुझे ट्रेन कल से शुरू करना था, तो मैंने सोचा उससे पहले जितने भी सवाल अदर बन सकते हैं उनको कर लेते हैं। ये सवाल आपके लिए HW है। कल से हम जो सवाल करेंगे बच्चे, ट्रेन से संबंधित सवाल करेंगे, है ना। तो रेलगाड़ी चैप्टर कल शुरू होगा। आप लोग बहुत दिन से रेलगाड़ी रेलगाड़ी कह रहे थे, सर रेलगाड़ी कब सवाल कराओगे, रेलगाड़ी कब, रेलगाड़ी कब। तो ठीक है, कल से हम ट्रेन शुरू करेंगे और बहुत ही आसान चीज़ें रहने वाली हैं, उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।